नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जो डिस्ट्रिक्ट लेके आए हैं वो भिवानी जिले के बारे में लेके आए। साथियों, आज भिवानी जिले के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। साथियों, सबसे पहले हम देते हैं जिला भिवानी का परिचय। साथियों, चरखी दादरी से अलग होने से पहले जो भिवानी जिला था वो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। अब सिरसा जिला सबसे बड़ा जिला है। भिवानी के साथ हिसार, रोहतक, झज्जर, दादरी व महेंद्रगढ़ 5 जिलों की सीमाएं लगती है। साथियों, जो भिवानी जिले की स्थापना हुई थी वो 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और भिवानी के साथ एक अन्य और जिला भी अलग हुआ था जो सोनीपत है। तो साथियों, जो भिवानी है वो हिसार व रोहतक से अलग होकर बना था। साथियों, उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो चौधरी बंसीलाल थे। साथियों, इसके बाद हम साझा करेंगे भिवानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो साथियों, वर्तमान में भिवानी का क्षेत्रफल 3283 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा व दूसरे नंबर पर हिसार आता है। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भिवानी शहर की जो जनसंख्या थी वो 15 लाख से अधिक थी, क्योंकि उस समय जो चरखी दादरी जिला था वो भी भिवानी में मिला हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से उस समय वो तीसरा बड़ा जिला था। आज के समय की बात करें तो भिवानी की जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा है। साथियों, भिवानी का जो पुराना नाम था वो भानीग्राम था, जिसका जिक्र आपको आईने अकबरी नामक पुस्तक में मिलता है। आईने अकबरी पुस्तक जो लिखी थी वो अबुल फजल ने लिखी थी और अबुल फजल था वो अकबर के नवरत्नों में से एक था। साथियों, जो भिवानी शहर का नामकरण हुआ वो राजा नीम सिंह राजा नीम सिंह की पत्नी थी भानी देवी। उसने अपनी पत्नी की याद पर यह गांव बसाया था और उसी के नाम पर यह भिवानी नाम पड़ा था। साथियों, जो भिवानी शहर की स्थापना हुई थी वो 26 फरवरी 1376 को राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। और अगर सदी की बात की जाए तो इसमें हम 14वीं सदी बोलते हैं। साथियों, 14वीं सदी। और वैसे डेट की बात की जाए तो 26 फरवरी 1376। साथियों, इसके बाद भिवानी के कुछ अन्य नाम हैं जिनको उपनाम के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की काशी। दोस्तों, कई बार होता है हरियाणा की छोटी काशी में कंफ्यूज रहता है। साथियों, हम आपको क्लियरली बता देते हैं, हरियाणा की काशी व छोटी काशी भिवानी है। और कोई अगर ऑप्शन में नहीं आता है भिवानी तो हम दूसरा करते हैं। इसके साथ मंदिरों की नगरी, धर्मार्थ न्याय न्यासों का शहर। न्यास क्या होते हैं साथियों, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जो न्यास होते हैं ये होते हैं धर्म के काम में आने वाली जो इमारतें होती हैं, धर्म के निर्माण में आने वाली इमारतें, वो होती हैं धर्मार्थ न्यास। ठीक है, तो उनको, क्योंकि जो भिवानी है उसमें धर्म मीन्स मंदिरों का शहर बोला जाता है, तो मंदिर और धर्म की चीजें ज्यादा है। साथियों, उसके बाद बॉक्सिंग का पावर हाउस, मिनी क्यूबा, सिटी ऑफ वार हीरोज मीन्स युद्ध के योद्धाओं का शहर। जो भिवानी शहर के लोग थे उन्होंने युद्धों में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया है। साथियों, इसलिए युद्ध के योद्धाओं का शहर कहा जाता है। साथियों, पहले ही बता रहा हूँ, जो छोटी काशी है वो कैथल नहीं आएगी, वो आएगी भिवानी। हरियाणा की काशी भी भिवानी, छोटी काशी भी भिवानी। वो जो बोला जाता है वो है नवग्रह कुंडों की काशी, वो है कैथल। उसमें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र बोला जाता है। साथियों, ठीक है, तो ये अपने कुछ थे इसमें उपनाम थे। इसके बाद चलते हैं साथियों, हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो भिवानी में 5 तहसील है। साथियों, भिवानी खुद, फिर भवानीखेड़ा, तोसाम, लोहारू और शिवानी। साथियों, उप तहसील की बात करें तो एक उप तहसील है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सिवानी को छोड़कर सभी तहसील विधानसभा क्षेत्र है। साथियों, जो भिवानी से
विधायक हैं वो घनश्याम सराफ है। भवानीखेड़ा से बात करें तो ये एक आरक्षित सीट है और इस पर से कपूर सिंह विधायक हैं। तोसाम से श्रुति चौधरी जो चौधरी बंसीलाल की पोती हैं और किरण चौधरी की बेटी है। ये वहां से विधायक ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में फिलहाल कैबिनेट मंत्री भी है। इसके बाद बात करते हैं साथियों लोहारू। लोहारू से राजवीर फाटिया ये विधायक है साथियों। इससे आगे चलते हैं हम बात उद्योग क्षेत्र में। भिवानी में दोस्तों सिर्फ एक एक ही उद्योग है जो वो बहुत ही प्रसिद्ध है, सूती कपड़ा उद्योग, जिसकी स्थापना 1937 में ग्रासिम टेक्सटाइल मिल, जिसे पंजाब कॉटन मिल भी कहा जाता है, किसके द्वारा, बिरला समूह के द्वारा की गई थी। उस टाइम टेक्नोलॉजीज का इतना वो नहीं था, इसलिए जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से ये स्थापित की गई थी। और यहाँ से जो कपड़ा बनता है वो खाड़ी देश व यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता है साथियों। ये थी अपने उद्योग क्षेत्र की बात भिवानी में। इसके बाद बात करते हैं साथियों अपने मंदिर की। देखो मंदिर, मंदिर में बात करें तो भूतों का मंदिर, भूतों का मंदिर मीन्स भूत नहीं है वहां पर साथियों, वो है भगवान शिव को समर्पित है, बोला जाता है भूतों का मंदिर। उसके बाद श्री रंगनाथ मंदिर, ये रंगनाथ मंदिर ये भिवानी में है साथियों। जोगी वाला मंदिर ये भी भिवानी में साथियों। बाबा हीरापुरी मंदिर ये भी भगवान शिव को समर्पित है साथियों, ये भी भिवानी में साथियों। दादी जगदेश सती मंदिर ये है खड़गकला में साथियों। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये बाबा मुंगीपा मंदिर, तो मुंगीपा मंदिर तोसाम की पहाड़ियों पर है साथियों। एक कहावत है साथियों कि वहां पर एक बाबा तप कर रहे थे, तो वहां से पास ही एक गाय थी, तो बाबा को देखकर वो गाय डर जाती है, डरने के कारण वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तो उस समय उस बाबा ने ये सोचा कि ये मेरी वजह से मरी है, इसलिए उन्होंने वहीं पर प्राण त्याग दिए, इसीलिए ये मंदिर उनके उस पे बनाया गया है, बाबा मुंगीपा मंदिर तोसाम की पहाड़ियों पर है साथियों। इससे अगला है भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर, ये कहाँ पर है, तोसाम में साथियों। अक्सर पूछा जाता है भगवान शिव विष्णु का अति प्राचीन मंदिर कहाँ है, तोसाम नहीं तो भिवानी ये आएगा। इसके बाद है देवसर मंदिर, ये भी देवसर में है भिवानी में। गौरी शंकर मंदिर भिवानी, घंटाघर मंदिर भिवानी, हरिहर मंदिर भिवानी। उसके बाद बाबा खेड़े वाले का मंदिर नौरंगाबाद में, नौरंगाबाद गांव में। बाबा खूबीनाथ का मंदिर मिताथल। स्टार टेम्पल जिसे सितारा स्मारक बोलते हैं, ये भी कहाँ है, दिनोद गांव में। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये संत ताराचंद जी महाराज की समाधि के ऊपर बनाया गया है। समाधि के ये एक तरह से स्मारक है साथियों, जिसकी आकृति स्टार जैसी है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि इस समाधि में, इस स्मारक में एक भी पिलर नहीं है, बहुत बड़ी इमारत है फिर भी एक भी पिलर नहीं है साथियों। ये थे हमारे कुछ मंदिर के बारे में। अब बात करते हैं मेलों के बारे में। मेले मेले बताया था, बाबा मुंगीपा का मेला जो मंदिर है वो तो बताया था आपको, कहाँ पर है साथियों, पहाड़ी पर, तोसाम की पहाड़ियों पर। लेकिन जो मेला लगता है वो पहाड़ी पर नहीं लगता, क्योंकि मेला बहुत बड़ा है और पहाड़ी पर इतनी जगह न होने के कारण वहाँ रिवासा कला गांव है, तोसाम के पास रिवासा कला गांव, वहां पर ये मेला लगता है दोस्तों। उसके बाद बाबा खेड़े वाले का मेला, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एकमात्र ऐसा भिवानी में मेला लगता है जो रक्षाबंधन के दिन लगता है दोस्तों, नौरंगाबाद में लगता है साथियों। उसके बाद है परमहंस मेला, परमहंस मेला तिगड़ाना गांव में साथियों। देवसर मेला देवसर में लगता है, ये नवरात्रों के दिनों में लगता है साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम अपने पर्यटन स्थल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस हर बार पेपर में आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। हरियाणा सीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के
को ध्यान से ये पढ़ना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम पर्यटन स्थल के बारे में। तो पर्यटन स्थल सबसे पहले है भैया पर्यटन स्थल, ठीक है। भैया पर्यटन स्थल है ये साथियों, भिवानी में है। रेड रॉबिन भिवानी में है। जल तरंग लोहारू में है। लोहारू का किला जो लोहारू में ही है, अर्जुन देव ने 1570 में बनवाया था साथियों। पांडु तीर्थ अष्टकुंड, जिसे पंच तीर्थ भी बोला जाता है, ये पांडु तीर्थ, अष्टकुंड या पंच तीर्थ तीनों में से एक आता है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है? तोसाम में है। अब पांडु का नाम सुनते ही हम चीज कहाँ पास पहुंच जाते हैं? पांडु पिंडारा, मतलब जींद में। मीन्स पांडु का नाम आते ही जींद का ऑप्शन करते हैं, लेकिन ये गलत होगा साथियों। पांडु तीर्थ, अष्टकुंड, पंच तीर्थ ये तोसाम में है साथियों। पांडु पिंडारा जींद में है। उसके बाद आता है तोसाम की बिरादरी, तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। ये पृथ्वीराज चौहान की कचहरी क्यों बोला जाता है साथियों? कि यहाँ पर बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वहां पर क्या फैसले करते थे, लोगों के फैसले करते थे, इसलिए इन्हें पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोला जाता था साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम लघु चिड़ियाघर। लघु चिड़ियाघर की स्थापना 1982 और 83 के बीच में हुई थी साथियों। और ये हरियाणा का पहला सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा चिड़ियाघर है साथियों। सबसे पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है साथियों। और ये 2005 के अंदर बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गई थी। उसके बाद इसका नाम बदलकर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल कर दिया है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। 2005 के अंदर बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होने के कारण इसका नाम बदलकर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल कर दिया था साथियों। इसके बाद करते हैं आगे शिक्षा संस्थान। शिक्षा संस्थान इसकी बात करें तो दोस्तों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना सबसे पहले 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी साथियों। फिर 1970 में पहली बार मैट्रिक की परीक्षा शुरू की और 1976 में 8वीं की परीक्षा शुरू की साथियों। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जो 1969 में चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय वहां पर काम करने की इतनी वो नहीं थी, इसलिए हमें पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमारी बोर्ड को चलाने के लिए 100 कर्मचारी दिए थे। उसके बाद 1970 में पहली बार मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई, फिर 1976 में 8वीं की परीक्षा शुरू हुई। उसके बाद 1981 में चंडीगढ़ से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी लाया गया साथियों। उसके बाद 1985-86 में 10+2+3 मीन्स ग्रेजुएशन टाइप की प्रणाली शुरू की साथियों। उसके बाद 1987 में +2 की परीक्षा स्टार्ट की साथियों। 1991 में वोकेशनल परीक्षाएं आयोजित की गई। उसके बाद 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की परीक्षाएं शुरू की गई साथियों। उसके बाद 2006 और 7 में सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया साथियों हरियाणा के अंदर। उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष थे वो BS आहूजा थे साथियों, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर पवन कुमार है साथियों। उसके बाद बात करते हैं हम बंसीलाल विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित किया गया, और इससे एक और इम्पोर्टेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल्स, जो 2011 में स्थापित किया गया। और ये जो है ये अमेरिकन मॉडल पर आधारित है साथियों। सबसे पहले बता दूं अमेरिकन मॉडल होता है क्या साथियों। अमेरिकन मॉडल में क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, मीन्स थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा। अब जैसे हमारे जो सिलेबस में है इसमें पढ़ाया जाता है बाबर, हुमायूं, अकबर, मीन्स पीछे की चीजें, लेकिन वहां ऐसा नहीं है साथियों। वहां करंट मीन्स प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है साथियों। इससे आगे हम बात करते हैं महान व्यक्तित्व के बारे में। तो महान व्यक्तित्व में हमारे सबसे पहले आते हैं चौधरी बंसीलाल। तो चौधरी बंसीलाल एक क्वेश्चन आया था
कि चौधरी बंसीलाल का पूरा नाम क्या है। तो साथियों, चौधरी बंसीलाल का पूरा नाम बंसीलाल लेदा है, जिनका जन्म गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और 41 की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे साथियों। चौधरी बंसीलाल 4 बार सीएम बने। इन्होंने ही हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिलवाया 1969 में। खादी खादी एवं ग्रामोदय उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में की और तमिल भाषा को दूसरी राज्य के भाषा का दर्जा दिलवाया 1970 में। साथियों, गांव में बिजली पहुंचाने का काम भी इन्होंने करवाया 1970 से। साथियों, चाणी कला गांव जो करनाल में है, वहां से इन्होंने शुरुआत की। ये साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने का भी श्रेय बंसीलाल को दिया जाता है साथियों। और जो राजमार्ग पर्यटन की शुरुआत की थी वो भी इन्होंने की थी साथियों। इसके बाद साथियों, ये केंद्र में रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी बने साथियों। इन्होंने खुद की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी का गठन भी किया साथियों। और ये जो चौथी बार सीएम बने थे, ये खुद की पार्टी के दम पर सीएम बने थे साथियों। इनके बहुत ही अच्छे अच्छे काम है साथियों। इन्होंने शराबबंदी कानून 1 जनवरी 1966 को लागू किया, परंतु वो कानून 1 अप्रैल 1998 को समाप्त भी करना पड़ा साथियों। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शराबबंदी कानून किसने और कब लागू किया, समाप्त किया, ये तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। इसके बाद जो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष भी कहा जाता है साथियों। हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि हरियाणा का किसी भी जिले राज्य के विकास में सबसे भागीदारी होती है उनके जिलों को बढ़ावा। तो चौधरी बंसीलाल एक ऐसे सीएम थे जिन्होंने हरियाणा के गठन के बाद 15 जिले बने साथियों। हरियाणा के गठन के बाद 15 जिले मिले, लेकिन उनमें से 6 जिले चौधरी बंसीलाल ने बनाए। वो 6 जिले कौन से थे साथियों? भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और झज्जर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के गठन के बाद कुल 15 जिले बने, उनमें से 6 जिले इन्होंने बनाए हैं चौधरी बंसीलाल ने। कौन कौन से? भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और झज्जर। ठीक है साथियों। उसके बाद उनको हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है साथियों। और दूसरी बात, महिलाओं के सिर से पानी के मटके उतरवाने का काम भी इन्होंने किया साथियों। घर घर पानी पहुंचाने का काम किया साथियों। और हरियाणा का भागीरथ राजा भी इनको इसी वजह से कहा जाता साथियों। साथियों, चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के खिलाफ धरने में बैठे थे वो मुख्यमंत्री बंसीलाल के राज में ही बैठे थे साथियों। जूही नहर को भी बंसीलाल नहर कहा जाता साथियों। जूही नहर को बंसीलाल नहर भी कहा जाता है साथियों। और बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई साथियों? 2014 में हुई साथियों। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजीली समझाने का प्रयास है, पूरी भिवानी को कवर करने का प्रयास है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जैसे हमने अपने तैयार किए हैं उससे आपको पूरा भिवानी टॉपिक समझ में आ जाएगा साथियों। आगे चलते हैं। बनारसी दास गुप्ता, दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो मां नेहरू गांव में हुआ था, जो भिवानी में ही पड़ता है। दोस्तों हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने थे साथियों। साथियों, एक और इम्पोर्टेंट इसमें ये आता है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सीएम भी बने, डिप्टी सीएम भी बने और विधानसभा स्पीकर भी बने साथियों। इनके खुद के अखबार थे, पंजाब केसरी व अपना देश नामक अखबार के संपादक भी थे। इन्होंने साथियों एक पुस्तक भी लिखी जो राजनीति से संबंधित है, जिसमें इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा पंचायती राज क्यों और कैसे। साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। संत निश्चल दास महाराज, ये कुंडन गांव भिवानी में साथियों। माधव प्रसाद मिश्र, ये हरियाणा के पहले कहानीकार थे साथियों।
और इन्होंने लड़की की बहादुरी नामक कहानी लिखी जो समाज पर ही आधारित थी साथियों। बहादुरी की लड़की की बहादुरी तो बहादुर होगी ये लड़की, उसके समाज पर आधारित है साथियों। उसके बाद भीम सिंह। भीम सिंह की बात करें तो ये धनाना गांव भिवानी में से संबंध थे। ऊंची कूद के बेहतरीन खिलाड़ी थे साथियों, ऊंची कूद के बेहतरीन खिलाड़ी थे। और ये ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले हरियाणवी बने थे साथियों। पदक नहीं जीता था लेकिन ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले हरियाणवी बने थे साथियों। उसके बाद बात करते हैं हम नीतू घनघस। ये भी धनाना गांव की है और ये प्रसिद्ध बॉक्सर रही है साथियों। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता साथियों। उसके बाद बात करते हैं विकास कुमार यादव की। ये भी भिवानी से बिलोंग करते हैं साथियों। और इन्होंने भी, ये भी एक प्रसिद्ध बॉक्सर है और इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड मेडल जीता है और वो भी सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं साथियों। उसके बाद बात करते हैं परमजीत सामोता दिनोद गांव में है। ये भी बॉक्सर है साथियों और इन्होंने भी 2010 के कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड मेडल जीता था साथियों। अब बात करते हैं साथियों विजेंद्र सिंह गांव कालुवास के थे साथियों। और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक जो चीन में हुए थे 2008 में, उन्होंने उसमें मिडल वेट में कांस्य पदक जीता था। और ये पहले भारतीय ओलंपिक पदक विजेता बने थे बॉक्सिंग में, जिन्होंने बॉक्सिंग में पदक जीता था साथियों। दूसरी, इनके पास बॉक्सिंग के अलावा फिल्म का भी ऑफर आया था, फुगली नामक फिल्म का ऑफर आया था। ये भी क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, बॉक्सर विजेंद्र के पास कौन सी फिल्म का ऑफर आया था, तो नाम क्या था, फुगली था साथियों। इनके गुरु का नाम जगदीश यादव था और कोच थे। और उनके कोच को 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। ये हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा साथियों और भी कुछ है, वो आपको मैं बता देता हूँ साथियों। इसमें कुछ सीताराम शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे साथियों। उसके बाद तुलसीदास शर्मा दिनेश, ये प्रसिद्ध कवि व लेखक थे साथियों। इनकी कुछ रचनाएं क्वेश्चन में आ जाती है तो वो नोट कर लिएगा। रचनाएं हैं मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम वीके सिंह का कई बार नाम पूछ लेते हैं, तो वीके सिंह का पूरा नाम विजय कुमार सिंह है, बापुड़ा गांव से है और गाजियाबाद के एमपी सीट से सांसद है साथियों। गाजियाबाद से एमपी लोकसभा सांसद है साथियों। इसके बाद बात करते हैं सेठ छज्जूराम कलकपुरा गांव से बिलोंग करते हैं साथियों। ये इनको जूट किंग भी कहा जाता है साथियों। उसके बाद बात करते हैं हम साथियों अरविंद केजरीवाल साथियों, खेड़ा गांव है भिवानी में, वहां से बिलोंग करते हैं साथियों। इनको रमन मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया है दोस्तों। भिवानी के पूरे टॉपिक को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई डिस्ट्रिक्ट को लेके हम कल फिर एक नई डिस्ट्रिक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। और सीटी को अच्छी तरह से प्रिपरेशन के लिए हम अपनी जी जान लगा रहे हैं। आप भी अपनी पढ़ाई को दुगना करके अच्छे से अच्छे नंबर्स लाने की प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।